Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में क्रिप्टो की मार्केट ट्रिलियन डॉलर मार्क से गिरकर 970 बिलियन डॉलर मार्क तक आ चुकी है और ऐसी अस्थिरता के बीच में बड़ी सारी क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनीज को बहुत ज्यादा घाटा देखना पड़ा है। पूरे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम में से क्रिप्टो लेंडिंग जो ब्लॉकचेन सेक्टर है उस पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों क्रिप्टो लेंडिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्रिप्टो एसेट्स को जमा किया जाता है और उनको फिर उधार पे दिया जाता है, जिसके बदले रेगुलर इंटरेस्ट लिए जाते हैं। तो फिर तो जाहिर है कि क्रिप्टो लेंडर्स होते हैं वो कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स जो कि ऐसी सुविधाएं लोगों को प्रदान करती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड पे, जहां पे हम बात करेंगे क्रिप्टो लेंडिंग के बारे में, इसकी दुनिया में और गहरे गोते लगाएंगे और ये देखेंगे कि अभी जो बियर मार्केट चल रही है इसका क्रिप्टो लेंडिंग की दुनिया पर क्या असर हुआ है। दोस्तों क्रिप्टो लेंडिंग एक ऐसी तरह की डीफाई सर्विस है जिसकी मदद से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्षमता मिलती है कि वो अपने पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अलग अलग प्रकार के उधार लेने वालों को उधार पर दे सके। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास मौका रहता है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स कमा सके, जिनको कि क्रिप्टो डिविडेंड कहा जाता है। अब भाई ज्यादातर ऐसा होता है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अपनी क्रिप्टो संपत्ति को होल्ड करके रखते हैं जब तक उनको क्रिप्टो की प्राइसेस में हाइक ना दिखाई दे। क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप अपना पैसा एक क्रिप्टो बेस्ड सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो उसमें आपको भविष्य में इंटरेस्ट अपने पसंद की क्रिप्टो करेंसी के रूप में मिल सकता है। पर जहां एक और ये केस है, वहीं दूसरी ओर ये बात भी सत्य है कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को अपने क्रिप्टो एसेट्स को ऐसे डिजिटल वॉलेट्स में छोड़कर असुरक्षित सा महसूस हो सकता है, और खासकर तब जब भाई इंटरेस्ट रेट्स भी कम है और ये जो डिजिटल वॉलेट्स हैं ये काफी वल्नरेबल हैं कि इन पे हैकर्स द्वारा अटैक हो सकता है। अब यार यही वो समय होता है जब क्रिप्टो लेंडिंग के ऑप्शन को अपनाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स निवेशकर्ताओं को मौका देते हैं कि वो जमा किए गए क्रिप्टो एसेट्स के बदले में क्रिप्टो उधार पर लेके आगे उसको और उधार पर चढ़ाएं और उसके बदले में क्रिप्टो रिवॉर्ड रूपी एसेट्स को प्राप्त कर सकें। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों ही लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में यार ये जानकारी जो है वो जग जाहिर है कि ये दोनों ही 20% सालाना दर तक इंटरेस्ट रेट्स दे देते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो लोन्स भी देते हैं कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग प्रोडक्ट्स के रूप में। यहाँ पर यह होता है कि यूजर्स को कम से कम 100% क्रिप्टो कोलैटरल जमा करना पड़ता है ताकि वो कैश या क्रिप्टो को उधार पर ले सके। हाल ही के कुछ हफ्तों में कई क्रिप्टो लेंडिंग फर्म्स को बड़े ही बुरे दिन देखने पड़े हैं। अभी हाल ही में हुए टेरा के क्रैश के बाद और उसके फलस्वरूप जो क्रिप्टो का डाउनटर्न आया पूरी मार्केट में, उसकी वजह से जर्सी शहर स्थित क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल ने भैया अपना दिवालिया घोषित कर दिया है। और ये सब हुआ जब उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल सब कुछ रद्द कर दिया। उसके बाद क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क पर भी अभी एक केस लगा कि उन्होंने कस्टमर्स के क्रिप्टो डिपॉजिट्स का गलत उपयोग किया है। उन्होंने इसका उपयोग किया अपने खुद के टोकन के प्राइस को रिग करने के लिए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जो रिस्क था उसको सही से हेज नहीं किया और अंततः ये हुआ कि कस्टमर्स के जो क्रिप्टो डिपॉजिट्स थे वो फ्रीज हो गए। वॉल्ड एक सिंगापुर स्थित क्रिप्टो ट्रेडिंग और लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी ज्यादातर टीम भारत में ही है। वो भी अभी हाल में खबरों में आए। अब भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कस्टमर विड्रॉल्स को होल्ड कर दिया ऐसी मार्केट स्थिति के बीच में। दोस्तों आज का हमारा एक्सपर्ट के लिए सवाल है कि जो अभी ऑनगोइंग क्रिप्टो विंटर चल रहा है इसकी वजह से जो भविष्य है क्रिप्टो लेंडर्स का और लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स का वो कैसा रहेगा। I don't think market conditions have any impact on the lending business or banking business. These are some of the businesses which are evergreen and despite of the market conditions. Certainly during the bull market you have more external capital flowing into the market and taking the assets price up and increasing the whole market size, and certainly the lending platform also get a good chunk of that business. But if we have seen that historically the good and the strong players in lending businesses have been created during the bear market, because bear market is the time when you have fundamentally strong customers coming to the platform who actually believe in the crypto assets, and not just the speculative traders who are just doing leverage, but actual strong believers who are lending
for their business expansion, for their operating cost, or you have strong believers in crypto who are lending their crypto because they don't want to sell it. And if you see now the market have gone down from $3 trillion to less than $1 trillion. So certainly this loss in this capital, a smart and educated investor don't want to book that. So lending business will even grow more further during this bear market. अब आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जिन्होंने क्रिप्टो जगत में उथल पुथल की पिछले कुछ दिनों में। यूएई जो है वो भी अभी हाल में सुर्खियों में आया क्योंकि वो विश्व का पहला हॉस्पिटल लॉन्च करने वाला है मेटावर्स में, जहां पे कि कस्टमर्स आ सकेंगे कंसल्टेशन लेने के लिए अपने डिजिटल अवतार्स के रूप में। दोस्तों, जहां एक और यूएई जैसा देश वेब3 को बाहें खोलकर अपना रहा है, वहीं भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का अभी भी ये मानना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को इंडिया में बैन कर देना चाहिए। ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसी हफ्ते लोकसभा को सूचित किया। घबराइए नहीं, आरबीआई के मानने से भारत में भी क्रिप्टो बैन हुआ नहीं है। इंडिया ऐसा कोई भी कदम उठाने में अभी तत्पर नहीं है जिससे वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हो जाए। निर्मला सीतारमण जी की माने तो भारत सिर्फ तभी क्रिप्टो बैन करने के बारे में सोचेगा अगर बाकी के देश भी इसी दिशा में सोचे। जहां भारत अभी भी अपने क्रिप्टो रेगुलेटरी लॉस की प्रतीक्षा कर रहा है, वहीं यूके और यूएस ने अपने अपने देश के लोगों को बोला है कि अगले कुछ दिनों के अंदर क्रिप्टो लॉस पर अपनी ओपिनियंस गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, जिन्हें बाद में इंस्पेक्ट किया जाएगा और इनके अराउंड यूएस और यूके अपने क्रिप्टो लॉस रिलीज करेंगे। दोस्तों, क्रिप्टो इंडस्ट्री का रेगुलेट होना जरूरी है ताकि निवेशक फाइनेंशियल रिस्क से खुद को बचा के रखें और क्रिप्टो क्राइम्स के अराउंड पनिशमेंट्स का स्टेटस जो है ना वो ग्लोबली फाइनलाइज हो जाए। क्रिप्टो में स्कैम्स तो यार लगे रहते हैं, जैसे कि हाल ही में अभी प्रीमिंट नाम के एक एनएफटी रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया और 320 कीमती एनएफटीज करीब $4 लाख की उस प्लेटफॉर्म के यूजर से चुरा ली गई। इस केस में अभी भी तहकीकात जारी है। एक सोलाना इन्वेस्टर ने क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है की पार्टीज के खिलाफ सोलाना इकोसिस्टम में। इन्वेस्टर का कहना है कि की पार्टीज ने झूठे वादे किए और मुनाफा किया अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज बेच के रिटेल कस्टमर को। बहुत दिनों के स्लम्प के बाद क्रिप्टो इंडस्ट्री की मार्केट कैप इस हफ्ते $1 ट्रिलियन के मार्क को पार कर गई, जहां बिटकॉइन $24,000 यानी कि करीब 19.2 लाख रुपए के मार्क तक पहुंचा। वहीं ईथर ने भी $1,524 यानी करीब 1.22 लाख के प्राइस पॉइंट को छू दिया। डोजकॉइन और शिबा इनू के प्राइसेस में भी यार बढ़त देखने को मिली। साथ ही दूसरे ऑल्ट कॉइन्स जैसे सोलाना, कार्डानो, रिपल, पॉलीगॉन, यूएसडी कॉइन, बाइनेंस यूएसडी और पोल्काडॉट जैसे क्रिप्टो करेंसीज ने भी प्रॉफिट्स बटोरे। अब ये देखने की बात है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इस रिकवरी को जुलाई के बाद बरकरार रख पाती है या फिर नहीं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मार्केट जो है वो 3.80% नीचे गई। इथेरियम ने 2.60% का लॉस देखा, वहीं एल्गोरैंड ने 5.95% का लॉस देखा, बिटकॉइन ने 2.39% का लॉस देखा और शीब ने 7.62% का लॉस देखा। वहीं सोलाना ने 7.03% का लॉस देखा। सबसे ज्यादा गेन किया न्यूमरेयर ने 28.21%, सबसे ज्यादा लूज किया गाला ने 10.03% और आवे ने 9.21%। दोस्तों, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की या जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच ऐप को, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्रिप्टो लेंडिंग बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में छोड़ जाइए और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.